देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उससे पहले ये प्रधानमंत्री बने कैसे, पूरी कहानी को जानते हैं। क्योंकि इनका निधन परसों ही हो गया था शाम में, और उसके बाद आज 9:30 बजे इनका अंतिम संस्कार होना है। कांग्रेस डिसाइड कर चुकी है कि इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा, और बहुत सारे लोग इनके अंतिम संस्कार में जाएंगे। इनके मरने के बाद जो प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो भी ट्वीट किए और वो भी बताया कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति थे। ये एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी में ये थे तो कांग्रेस वाला तो चाहता ही था, विरोधी वाला भी सब इनको चाहता था। इतना अच्छा व्यक्तित्व था, इतना अच्छा व्यक्तित्व था कि कांग्रेस पार्टी के अलावे बीजेपी पार्टी और जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी इनको बहुत ज्यादा चाहते थे, क्योंकि ये किन्हीं से लड़ के चुनाव नहीं जीते थे, ये कांग्रेस पार्टी में थे। तो एक बार हुआ था क्या कि सोनिया गांधी उस समय प्रमुख थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस जब जीत गया था 2004 में, तो उस समय डिसाइड लिया गया था कि सोनिया गांधी बोली हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि गांधी परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना उन्हें गोली मार दिया गया। इसी डर से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं की, और फिर अंततः खोजबीन होने लगा कि आखिर कांग्रेस तरफ से कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक ही नाम आया उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेचारा आज ये नहीं रहे, लेकिन इनके यश के बारे में, इनका क्या क्या कार्य था उनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी शॉक कर जाएंगे कि देश में एक समय ऐसी भयावह स्थिति आ गई थी। उस भयावह स्थिति से देश को टॉप पे पहुंचाने वाले ये प्रधानमंत्री है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इनका जन्म, ये 92 साल तक जीवित रहे, जिसमें इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था वो जगह आज पाकिस्तान में है, लेकिन देश आजाद होने के बाद 1948 में यह पंजाब से अमृतसर चले आए थे, और उसके बाद 1957 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र का पढ़ाई किए थे। इकोनॉमिक्स होता है वो विषय, इकोनॉमिक्स से पढ़े थे। इनको कोई सलाह दिया कि आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, और इकोनॉमिक्स से देश की अर्थव्यवस्था संभाली जाती है। एक बार ये देश का अर्थव्यवस्था को संभाले भी थे, बहुत कचरा हो गया था देश का अर्थव्यवस्था, उसके बाद ये वहां से संभाले, जो आगे अभी बताते हैं। और 1962 में ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टर फिल का उपाधि लिए थे, यानी वहीं से इनको डॉक्टर बोला जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1962 में ये उपाधि ये प्राप्त कर चुके थे, पीएचडी करने के बाद ये उपाधि मिलता है। तो ये सारा कार्य किए थे। उसके बाद परसों 26 दिसंबर 2024 को इनका दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बहुत दिन से बेचारा बीमार चल रहे थे, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और इस पूरे जीवन काल में क्या क्या बने थे सारे चीजों को बताते हैं। 1962 के बाद जब ये डॉक्टर की उपाधि ले लिए थे, उसके बाद यह प्रोफेसर का काम किए थे किसी कॉलेज में, और इनकी प्रतिभा को देखते हुए आगे राजनीतिक में आने का भी मन इनको हुआ था। बहुत सारे लोग प्रेस किए थे कि आप आ जाइए राजनीतिक में, और उसके बाद यह अपना पढ़ाई जारी रखे। देखो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई कोर्स कंप्लीट कर लिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए। उम्र जब तक आपका अंत ना हो जाए, अंतिम सांस तक आप पढ़ते रहिए। क्योंकि देखे होंगे कि गांव में बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं जो पेपर निकाल के हमेशा देखते रहते हैं, देश दुनिया का न्यूज पढ़ते रहते हैं। उसी तरह अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये हमेशा बहुत सारे बुक रखते थे अपने घर में और उसको पढ़ते रहते थे, और ये सोचते रहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। उसी कारण से ये क्या हुए थे कि बहुत दिन तक प्रोफेसर रहे थे और पढ़ाई अपना जारी रखे थे उस क्षेत्र में। और उसके बाद 16 सितंबर 1982 को ये भारत के गवर्नर बन गए थे। ठीक है, गवर्नर क्या होता है कि देश में आप देखे होंगे कि सिग्नेचर होता है नोट पे, तो जो जिस समय के नोट छपाई होगा उसमें जो सिग्नेचर करेंगे वो गवर्नर करता, भारत का जो गवर्नर रहता। तो उस समय भारत के गवर्नर यही थे। ठीक है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव एक समय प्रधानमंत्री थे 1991 में, जिस समय देश का स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो गया था। एक समय देश का पीपीपी बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पूरे विश्व में सबसे खराब पीपीपी भारत देश का हो गया था 1991 में।
जनवरी 1991 में जब यह स्थिति आ गई थी, भारत मुद्रा के क्षेत्र में इतना ज्यादा पिछड़ गया था कि भारत में आने वाले हवाई जहाज, भारत में आने वाले बहुत सारी सुविधा, अनाज, ये सब दूसरा देश देना छोड़ दिया था। यानी दूसरे देश से जो भारत को सहायता मिलता था वो धीरे धीरे वो लोग बंद कर रहा था। क्योंकि देखो, किसी भी देश का स्थिति गड़बड़ाता है ना, आर्थिक स्थिति, पैसे की कमी होती है तो दूसरा भी अपना टांग खींच लेता पीछे। जिस तरह आपको अगर पैसा का कमी होने लगा, आप त्राही त्राही होने लगेंगे पैसा से, तो किसी को अगर 2000 रुपये कर्ज भी मांगेंगे ना, वो आपको नहीं देगा। सेम स्थिति उस समय भारत का यही हुआ था कि भारत का पीपीपी यानी मुद्रा भंडार जो है वो खाली हो गया था और मात्र एक सप्ताह का 7 दिन का पैसा बचा था भारत के पास, जिससे वो देश को चला सकता था। अब सोच के देखिए, भारत जैसा इतना बड़ा देश जो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था, उसका स्थिति यह हो गया कि 7 दिन से ज्यादा का पैसा भारत के पास नहीं बचा। जिसके बाद उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे 1991 में। वो आश्चर्य में आ गए कि अब क्या होगा, कैसे हमारा देश का स्थिति सुधरेगा। तो इन्हें पता था कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो गवर्नर रहे थे और वो बहुत अच्छा कार्यभार संभाले थे 1982 से लेकर जब तक गवर्नर रहे थे। तो इनको सलाह मिलता है कि उनसे सहायता लिया जाए। उनको बुलाया जाता है। उस समय वो सलाहकार रहते हैं कांग्रेस का, उस समय वो ऐसा कुछ रहते नहीं। फिर इनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है। वित्त मंत्री होता है जो पैसे वगैरह का देख रेख करे, जो भारत के आर्थिक स्थिति को देखे। तो 21 जून 1991 में, जनवरी में स्थिति खराब हुआ था 1991 में, 21 जून 1991 में इसे भारत का वित्त मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद सभी कांग्रेस वाले मिलकर और देश के सभी भी जितने बड़े बड़े नेता मिलकर बोलते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब पूरी देश का अर्थव्यवस्था आप पे है। पीपीपी के मामले में भारत सबसे लास्ट पे है। अब भारत देश का स्थिति इतना खराब हो गया कि अगर हम लोग देश को नहीं संभाल पाते अभी, तो धीरे धीरे सारा विश्व हम लोग से मुंह मोड़ लेगा और हम लोग का बहुत सारा करोड़ों आदमी भूखे मर जाएगा। तब इन्होंने बड़ा शांति दिमाग से कहा, टेंशन मत लीजिए, हम प्रयास करेंगे कि देश की स्थिति को सुधारा जाए। और देश का पीपीपी को इन्होंने 2014 में जब देश का पीपीपी देखा गया तो पूरे विश्व में तीसरा स्थान पे ले आए। 196 देश में 3 नंबर पे भारत का पीपीपी को ले आए। सोच के देख सकते हैं कि क्या किया होगा इन्होंने। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री पद से रिटायर हुए थे, देखिए 22 मई 2004 को ये देश के प्रधानमंत्री बने, जब कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं खोज रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जिस प्रकार इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया, राजीव गांधी का हत्या हुआ, कहीं मेरा भी हत्या उसी तरह ना हो जाए। तो सोनिया गांधी डर से नहीं बनती है, तो शकल खोजती है, तो इन्हीं का शकल दिखता है, इनको बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। और उसके बाद अगला 5 साल बाद चुनाव होता है, फिर से कांग्रेस जीतती है, इतना अच्छा काम करते हैं कि फिर से इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और अंततः 26 मई 2014 को इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और उस समय बीजेपी जीत जाते हैं भारी बहुमत से, जिसमें नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पता है ये क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी से? ये नरेंद्र मोदी से सिर्फ इतना कहते हैं कि मोदी जी, देश का पीपीपी एक समय 1999 में पूरे विश्व में सबसे लास्ट स्थान पे था, आज तीसरे स्थान पे है और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पीपीपी को और बढ़िया कीजिए। लेकिन आज तक भारत का पीपीपी 3 नंबर से 2 नंबर भी नहीं हो पाया और पता नहीं आगे कितना साल के अंदर नहीं हो पाएगा। सोच के देखिए कैसा व्यक्ति थे ये। प्रधानमंत्री के तौर पे इनकी गिनती नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति के रूप में गिनती होती है जिस समय भारत का स्थिति 7 दिन अनाज खाने का था। अगर कुछ स्थिति और गड़बड़ाता तो भारत का करोड़ों आदमी भूखा मर जाता। वहां से ये भारत देश को बचाए और आज भारत को बुलंदी पर ले जाने का काम किन्हीं ने किया है पीपीपी के मामले में, तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति का आज अंतिम संस्कार होने जा रहा, तो हम लोग नम आंखों से इनके प्रति श्रद्धा रखेंगे और इनके लिए मौन व्रत करेंगे।
बाकी और चीज देखिए आप, जब ये जो 1991 में कर्जा में चला गया था देश, पीपीपी के मामले में पीछे हो गया, तो पता है ये अपना सोना गिरवी रख दिए थे, देश का सोना, और 300 करोड़ रुपया मंगाए थे विदेश से, जो किसी देश में अपना सोना को गिरवी रखे और 300 करोड़ रुपया उस सोना के बदले मंगाए थे, बेचे नहीं थे, गिरवी रखे थे। गिरवी रखना क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अगर आपका घर में 10 लाख का सोना है तो 3 लाख रुपया कर्जा आप लेना चाहते हैं तो उसको गिरवी रख दीजिए कि 3 लाख जब हम आपको देंगे तब ये सोना आप हमको दीजिएगा, अन्यथा ये सोना आपका हो जाएगा। तो भारत का उस समय बहुत सारा सोना दूसरे देश में चल जाता अगर ये अर्थव्यवस्था को सही नहीं कर पाते। 300 करोड़ रुपया मंगाए और उसी 300 करोड़ के भारत को इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया कि आपको तो पता है कि 2014 में हमारा देश तीसरा स्थान पे चला गया और भारत का सब सोना रिटर्नों ले आया। ऐसा व्यक्ति है डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री के तौर पे इनको सिर्फ याद करना ठीक नहीं होगा, इनको याद किया जाए कि भारत का स्थिति जब गड़बड़ हुआ था, जब भुखमरी का स्थिति आ गया था, तो एक ही व्यक्ति था पूरे देश में 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश की स्थिति को सही किया। उसके बाद आज इनका अंतिम संस्कार है, जिसमें देश में कांग्रेस वाले तो सब इनके साथ हैं, इनके श्रद्धांजलि के तौर पे आएंगे, बीजेपी वाले और देश में जितने भी पार्टी के लोग हैं सब इनको श्रद्धांजलि देने आएगा, क्योंकि इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना अच्छा व्यक्ति है कि इनके बारे में जो आपने जाना ये बहुत कम है। अगर इनके पूरे जीवन गाथा को हम बताएंगे ना, प्रोफेसर के तौर पे इतना अच्छा ये पढ़ाते थे कि पूरा विद्यार्थी इनका पढ़ाई से इतना संतुष्ट था कि बोलता था सर आप कभी टीचिंग मत छोड़िए। लेकिन अगर टीचिंग नहीं छोड़ते तो आज देश की अर्थव्यवस्था गड्ढा में चले जाती और भारत के करोड़ों लोग भूखे मर जाते। ऐसा व्यक्ति के बारे में आपको जो हम जानते थे वो बता दिए। बाकी इनका जो कार्य था, कार्यभार था, ये अपने जीवन में जितने भी कार्य किए हैं वो एक समुंदर की तरह है, जिसको बताना मेरे लिए संभव नहीं है। इतने बड़े व्यक्तित्व का चर्चा हम क्या करेंगे, बस थोड़ा बहुत जो हम जानते थे वो हमने आपको बता दिया। बाकी एक और चीज बताना चाहेंगे कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा, और 1991 में जो घटना हुआ था उसको तो लोग कभी भूल भी नहीं सकते हैं। और एक वजह है कि इनका मृत्यु परसों हुआ था, लेकिन आज अंतिम संस्कार क्यों हो रहा, क्योंकि इनकी बेटी रहती है विदेश में, वो जब तक आएगी नहीं अंतिम संस्कार होगा नहीं, वो आ जाएगी। उसके बाद 9:30 बजे इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग भी इनके लिए मौन व्रत आज रखेंगे। उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जो जानकारी दिए होंगे वो पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।